नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव पेश हो गया है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेंशन बढ़ गई है, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में भगोड़ा घोषित किए जा चुके हैं संजय सिंह के द्वारा। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, इसी बीच यह खबर सामने आ गई है कि विपक्ष के 200 से ज्यादा सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिया है, प्रस्ताव संसद में पेश कर दिया है और अब जल्द ही ज्ञानेश कुमार की छुट्टी होने जा रही है। कहते भी हैं कि संवैधानिक पद पर बैठकर सरकार की उतनी गुलामी करो जितना चल सके, इतनी भी गुलामी मत करो कि लोगों को पता चल जाए। और दोस्तों, अब ज्ञानेश कुमार की जो गुलामी थी वो लोगों को पता चल गई है। अब तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ज्ञानेश कुमार को खुली चुनौती दे दी है। एक हिसाब से समाजवादी पार्टी ने भी कमर कस ली है और इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया है। अखिलेश यादव ने यहां तक कहा कि मिल्कीपुर का उपचुनाव हम सभी लोगों ने देखा है, जहां पर जबरदस्त तरीके से गुंडागर्दी धांधली की गई है। उपचुनाव में चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने अपने अधिकारियों को लगा दिया, यानी कि चुनाव आयोग के नाक के नीचे पुलिसकर्मी अपनी वर्दी हटा करके एक सादा कपड़ा पहनकर पुलिस वाले वोट डाल रहे थे मिल्कीपुर उपचुनाव में। इसीलिए अखिलेश यादव को भी अब ज्ञानेश कुमार पसंद नहीं है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे, ऐसे में ज्ञानेश कुमार ना रहें तभी अच्छा है समाजवादी पार्टी के लिए, अन्य पार्टियों के लिए, यहां तक कि पूरे विपक्ष के लिए। अब जरा इस खबर को ध्यान से देखिए, लिखा भी है सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने की तैयारी में विपक्ष, अखिलेश यादव की दो टूक, हमारी पार्टी इसके समर्थन में खड़ी है। अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया कि समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ ज्ञानेश कुमार को हटाने में जुटी हुई है। देखिए, लिखा भी है, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग सुन ही नहीं रहा। यूपी में हुए उपचुनाव में लूट मची थी, लेकिन उसके बावजूद चुनाव आयोग ने कुछ भी नहीं सुना। देखिए, लिखा भी है, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्ष ने कमर कस ली है। ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने संबंधी विपक्ष के प्रस्ताव पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कहा कि हम उसके पक्ष में हैं, हमारी पार्टी उसके पक्ष में है, क्योंकि चुनाव आयोग सुन ही नहीं रहा। यूपी में उपचुनाव में लूट मची थी, प्रशासन के लोगों ने पूरा चुनाव लूट लिया, सब कुछ कैमरे में कैद है। लेकिन सोचिए उस समय चुनाव आयोग क्या कर रहा था। अखिलेश यादव ने भी यहां पर दो टूक कहा है। देखिए, लिखा भी है, पुलिस के ड्रेस बदलकर वोट डाले। अखिलेश यादव ने यह बड़ा आरोप लगाया और कहा कि हमारे पास सबूत भी है, अगर चुनाव आयोग देखना चाहता है तो हम उसे सबूत भी दिखा देंगे। देखिए, लिखा भी है, सपा प्रमुख ने कहा कि चुनाव आयोग ने कुछ बोला ही नहीं, पुलिस ने ड्रेस बदलकर वोट डाले। हमें तो वो भी जानकारी है कि डीएम और एसपी ने भी कुछ पैसे लिए थे। हम ये बात लोकसभा में उठाएंगे कि किस तरह से एक डीएम और एसपी ने पैसे लेने के बावजूद भी चुनाव का परिणाम बदल दिया और सरकार के पक्ष में दिया। अब यहां पर देखिए, अखिलेश यादव लंका लगाने जा रहे हैं। अखिलेश यादव कहीं ना कहीं उन सरकारी अधिकारियों की भी वाट लगाएंगे जो सरकारी अधिकारी सरकार के आदेश पर नाच रहे हैं, वो संविधान को रौंद रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। उन अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाएगा और बक्से अब तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी नहीं जाएंगे। देखिए, लिखा भी है, काशीराम की जयंती का जिक्र कर क्या बोले। देखिए, लिखा भी है, काशीराम की जयंती पर राहुल गांधी के शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा, हमें खुशी है कि बहुजन की आवाज और मजबूत हो रही है, इंडिया गठबंधन मिलकर काम कर रहा है। बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य दल मिलकर बहुजन की आवाज जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, तब से बहुजनों की धज्जियां उड़ा रही है, बहुजनों की कहीं न कहीं ख्याल नहीं रख रही है, लेकिन हम इंडिया गठबंधन वाले बहुजनों की ताकत बन रहे हैं। संसद में पेश हुआ सीईसी को हटाने का प्रस्ताव, खबर देख लीजिए। संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने का प्रस्ताव पेश हो गया है और बहुमत भी अच्छा खासा विपक्ष के पास है, यानी कि विपक्ष जल्द ही ज्ञानेश कुमार को उनकी कुर्सी से उखाड़कर फेंक देगा। देखिए, लिखा भी है, संसद में पेश हुआ सीईसी को हटाने का प्रस्ताव। लिखा भी है, बता दें कि विपक्षी दलों ने ज्ञानेश कुमार को पक्षपात और भेदभाव करने सहित अन्य आरोपों को लेकर पद से हटाने का प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस बुधवार यानी 11 मार्च को संसद के दोनों सदनों में सौंप दिए हैं।
न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि 130 लोकसभा सदस्यों और 63 राज्यसभा सदस्यों ने नोटिस पर हस्ताक्षर भी किए हैं। सूत्रों के आधार पर यह खबर आई कि इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल इस पूरे प्रकरण में शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने भी हस्ताक्षर किए हैं। आम आदमी पार्टी अब औपचारिक रूप से विपक्षी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, हालांकि उसने इस कदम का समर्थन किया है। सूत्रों ने बताया कि कुछ निर्दलीय सांसदों ने भी नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। नियमों के मुताबिक लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर वाला नोटिस और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों वाला हस्ताक्षर नोटिस होना चाहिए, लेकिन ये संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, 100 से मतलब 130, ये कहा जा रहा है कि 130 लोकसभा सदस्यों ने हस्ताक्षर किया है। चाहिए कितना? 100, यानी कि बहुमत से ज्यादा। और राज्यसभा के लिए 50 सदस्यों की जरूरत है, तो हस्ताक्षर कितने किया है? 63 लोगों ने किया है, तो यानी वहां भी बहुमत है। तो यानी दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या करेंगे ज्ञानेश कुमार? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में जाकर नतमस्तक हो जाएंगे और कहेंगे कि मोदी जी हमको बचा लीजिए? और पूरी कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करेंगे ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ज्ञानेश कुमार को बचा पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्योंकि बहुमत तो विपक्ष ने जुटा लिया है, और जिसकी बहुमत उसी की हुकूमत, ये कहा ही जाता है। और इस बार बहुमत विपक्ष के पास है, तो हुकूमत भी विपक्ष ही करेगा। विपक्ष जिसे रखना चाहेगा वो रहेगा, जिसे हटाना चाहेगा वो हटेगा, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव हार गए। गठबंधन के सहारे सरकार चल रही है, बैसाखियों की सरकार है, नीतीश नायडू की मेहरबानी है, इसीलिए प्रधानमंत्री बने बैठे हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन अब कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन जिस ताकत के साथ लड़ाई लड़ रहा है, हमें लगता है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन का ही राज होगा, इंडिया गठबंधन की ही सरकार होगी। क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश नहीं संभल पा रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बूढ़े हो गए हैं, कोई माने या ना माने। अब फैसले लेते समय उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, हाथ पैर फूलने लगते हैं। इसीलिए अब उन्हें रेस्ट की जरूरत है, आरएसएस के मार्गदर्शन मंडल में जाने की जरूरत है, रिटायरमेंट का ऐलान करने की जरूरत है, और मौका देना है विपक्ष को अब देश में देश की बदहाली को अब दुरुस्त करने के लिए। तो बात है दोस्तों कि ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, और यहां पर आप सभी लोगों ने देखा भी कि इंडिया गठबंधन के पास पूर्ण बहुमत है। इंडिया गठबंधन एक चुटकी में ज्ञानेश कुमार को कुर्सी से हटा देगा, क्योंकि मोदी शाह ने ज्ञानेश कुमार को चुना है। इसीलिए मोदी शाह पूरी कोशिश करेंगे कि ज्ञानेश कुमार को बचा लिया जाए। लेकिन अब जब प्रस्ताव पेश हो गया है, पूर्ण बहुमत है विपक्ष के पास, तो मोदी शाह भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।